माँ लक्ष्मी किस चीज से प्रसन्न होती है, आज इस चमत्कारी भोग से आपको पता लग जाएगा कि माँ की, क्योंकि हम सारा जिंदगी धन के पीछे लालसा भागते हैं, लालसा करते हैं, लेकिन जब दिन धन की प्राप्ति होती है उस दिन हम अपने घर में चैन से सो जाते हैं और उसे बीज व्यस्त जीवन को जानकर वो कार्य नहीं करते। लोग एक एक साल तक, जो साधक लोग होते हैं, जो भक्ति भाव करते हैं, वो एक एक साल तक दिवाली का इंतजार करते हैं। नहीं करते, क्योंकि वो लोग नहीं करते जिनके लिए दिवाली एक नाम की दिवाली है, जिनके लिए दिवाली एक बहुत बड़ा त्योहार है, शक्तियों को जागृत करने का त्योहार है। वो लोग उस दिवाली के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो दिवाली की रात्रि भी आपने ये काम करना है, और जो धनतेरस से एक स्टार्ट करना है, छोटी दिवाली पे भी ये कार्य करना है और बड़ी दिवाली पे भी। यकीन मानिए माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी। जो लक्ष्मियां हैं वो सब की सब आपके ऊपर दृष्टि रखेंगी। घर में जो दरिद्रता है वो दूर होगी, जो रोग है, दोष है, वो उसी दिन धनतेरस से खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। ये सब गेम विश्वास का है। एक साल तो एक साल अपना गिन लेना अपने जीवन में। अगर इस प्रकार का जो भोग मैं आपको आज बताऊंगा, ये भोग आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। ये भोग तामसिक भी है, सात्विक भी है, और हर शक्तियों को, जो बुरी शक्तियों को, उनको दूर भगाने का भी है। दरिद्रों का भी नाश करता है ये भोग, दरिद्रों का भी नाश करता है। इस भोग में आपको क्या क्या चीजें चाहिए, आज मैं आपको जो भोग बता रहा हूं, भोग जो लगेगा वो जमीन पे लगेगा, जमीन का स्पर्श चाहिए, थाली नहीं रखनी है। भोग में आपने 11 पत्ते पान के लेने हैं। अब कोई व्यक्ति सोचेगा, बारीकी से आपको ये चीज बताऊंगा। आपने क्या करना है, 11 पान के पत्ते लेने हैं और 11 ही कमल गट्टे लेने हैं, और एक भीमसेन कपूर लेना है। थोड़ा कॉस्टली जरूर होता है, लेकिन मजा आएगा अगर भीमसेन में आप लगाओगे भोग। भीमसेन ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल भीमसेन लेना आप, भीमसेन कपूर जो होगा। और आपने 11 ही आपने वो लेनी है लौंग, टोपी वाली। अब कैसे लगाना है, जो इस भोग को आपने एक, मान लो कमल की तरह पत्तों को आपने बिछाना है। मान लो आपके पत्ते जो है कमल की तरह हो जाए, 10 पत्ते कमल की तरह हो जाएं, और एक पत्ता उनके ऊपर आपने माँ की मुख, बीचम बीच माँ की मुख की तरफ रखना है। और इसके अंदर आपने 11 कमल गट्टे रखने हैं उसके ऊपर, और उसके ऊपर भीमसेन कपूर रखना है। 11 लौंग लेनी है। लौंग लेते समय हाथ में लौंग लेना, 10 रुपए की दरखास्त लेना, श्री बालाजी महाराज का आह्वान करना, क्योंकि श्री बालाजी महाराज की कृपा से ही सब काम होगा। घर में जो दुख है, जो दरिद्र है, वो सब का सब खत्म होगा श्री बालाजी महाराज की कृपा के माध्यम से ही। माँ का ध्यान करना है कि हे माँ, मैं धन की लालसा नहीं चाहता, मैं किसी भी प्रकार की लालसा युक्त ये भोग नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मेरे मन में जो है वो आप स्पष्ट शीशे की तरह जानती हो, क्योंकि शक्तियों से कोई भी वार्तालाप कभी छुपती नहीं है। इंसान के अंदर छल चल रहा हो या कपट चल रहा हो या किसी भी प्रकार का कार्य चल रहा हो, वो शक्तियों के आगे कभी भी कोई वार्तालाप आप छुपा नहीं सकते। शक्तियां तो वही जो आपके अंतर आत्मा की बात जान जाए और वो माँ तक पहुंच जाए। क्या भगवान तक पहुंचाने के लिए आपको किसी बीज की जरूरत पड़ेगी? नहीं, सिर्फ हनुमान जी महाराज की ही जरूरत पड़ेगी। हनुमान जी को हर कार्य में आगे, क्योंकि हनुमान जी माँ के लाल है और माँ का निरंतर हाथ उनके सिर पर रहता है, वो उनकी सेवा में निरंतर भक्ति करते हैं। तो उसी समय आप हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करना कि हे प्रभु, अगर मेरे घर में कोई भी करने वाला व्यक्ति है, गलत कार्य कर रहा है, या मेरे धन के ऊपर बंधन लगा रखा है, मेरे कारोबारों पे बंधन लगा रखे है, तो प्रभु आपकी शरण में आया हूँ, शरण पड़े की लज्जा रखिए प्रभु। आपने प्रभु श्री राम के काज सवारे, आपको सीता शोक विनाशक भी कहा, लक्ष्मण प्राण दाता भी कहा जाता है। मेरा भी इस कार्य को संवारिए प्रभु, मैं इतने समय से आपकी शरण में पड़ा हूँ। ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते, जो आपके बगैर कोई भी व्यक्ति कैसे कर सकता है? मैं आपकी शरण में आया हूँ। उसी समय माता की शरण में पड़े रहो, नित्य भक्ति करते रहो। भोग को प्रज्वलित करना है, और किस मंत्र के नाम से आपने भोग को लगाना है? मंत्र बोलना है श्रीम 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 श्रीम। अब इस मंत्र को आपने किस माला से करना है? जो माला होगी आपकी कमल गट्टों की होनी चाहिए, मार्केट से मिल जाती है,
अवेलेबल हो जाती है। कमल गट्टों की माला लोगे, मातु लक्ष्मी करेगी कृपा आपके ऊपर। कमल गट्टों की माला से अगर कमल गट्टे की नहीं कमल गट्टे की माला नहीं मिलती है तो 108 कमल गट्टे ले लीजिए, एक कटोरी से दूसरी कटोरी में डालते जाइए, ऐसे एक कटोरी से दूसरी कटोरी में डालते रहिए और माता से प्रार्थना कीजिए कि माँ आपकी शरण में आ गया हूँ और मेरी लाज रखिए प्रभु, मेरी लाज रखिए माँ, आप अपने बच्चों पे सहारा बनिए, जैसे दिन दुखी के आपने कार्य संवारे हैं, मेरे भी काज संवारिए। तो इस प्रकार की गुहार जब आप अपनी माँ से लगाओगे तो यकीन मानिए दिवाली की रात्रि माँ प्रसन्न होंगी। माँ देखेगी कि मेरे बच्चे ने कुछ हटकर भोग लगाया है। ये जो भोग है माँ को बहुत प्रिय है। आज तक कभी किसी ने, चाहे आप हलवा बना दो, चाहे आप उसमें कुछ बना दो, वो एक अलग भोग होता है, लेकिन ये जो भोग है ये शक्तियों तक प्रदान होता है, शक्तियों तक जरूर पहुंचता है। जिस शक्तियों के नाम का आप भोग देते हो वो शक्तियां जरूर आकर उस भोग को स्वीकार करती हैं, और जब वो उसमें से जो सुगंध उठेगी, वाह जी वाह, आनंद आ जाएगा आपको भोग लगाने में। आप कहोगे वाकई में ही जो गुरु जी ने बताया है, यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया भोग है। इस भोग को जब दिल और से आप लगाओगे, लेकिन उस भोग में एक चीज जरूर डालना आप। वो चीज क्या है, जरा गौर से सोचो, क्या है? भाव। जब तक भोग में भाव नहीं, मानोगे कि इसमें ही मां लक्ष्मी है, और जो 11 जो लौंग है उस भोग में ही आपने डालनी है, और उसके बाद जो प्रचंड ज्वाला उठेगी, वाह आनंद, अति उत्तम। माँ के उस भोग को लगाने के बाद आपकी जो अंदर की आत्मा है ना, अपने आप संतुष्ट होगी। आप वाकई में मानोगे कि मैंने आज कुछ नया किया है। तो मैंने ये भोग बताया है, इस भोग को आप लगाइए और फिर देखो कैसे आपके घर से दरिद्र कोसों दूर भागता है। और जब वो सुगंध उठेगी ना, तो घर में जब भूत प्रेत ये चीजें जो होती है ना, वो भागती नजर आती हैं। ये क्या लगा दिया, ये क्या लगा दिया। और 11 दीपक जरूर लगाने हैं आपने, मैं बताना भूल गया था। भोग के आगे 11 दीपक खड़ी जोत के आप गाय के घी के 11 दीपक जरूर लगाइए। ये रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि गाय का घी दीपक लगाओगे तो 33 कोटि देवी देवता है, 33 देवी देवता है, वो प्रसन्न होते हैं। तो बोलिए जय माता की, जय माँ लक्ष्मी, जय श्री सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज।